जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों सादर नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का हमारा विषय है कार्तिक महात्म्य कथा। इस कथा में आज हम आपको सुनाएंगे 25वां अध्याय। 25वां अध्याय में क्या विषय है और क्या चर्चा की गई है, ये सब आप जानेंगे इस कथा में। तो सबसे पहले हम शंख ध्वनि करते हैं। शंख ध्वनि के उपरांत भगवान का गुणगान करेंगे और गुणगान के बाद फिर कथा प्रारंभ करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। तो दर्शकों, अब हम 25वें अध्याय की तरफ बढ़ते हैं और कथा क्या कह रही है ये सब आप लोग सुने। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूं। तू उसी से सद्गति को प्राप्त हो जा। इस प्रकार कह करके धर्मदत्त ने, जो कि ब्राह्मण है, धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी से मिला हुआ जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त होकर के प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्वनी एवं दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर के गदगद वाणी में कहा कि ब्राह्मण देव, हे द्विश्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई हूँ। मैं तो श्राप के समुद्र में डूब रही थी और मेरे लिए नौका के समान आप हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक का अनुष्ठान किया है, व्रत किया है, उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें दूना पुण्य प्राप्त हुआ है और सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह वैकुंठ धाम में ले जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपने दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वह धन्य है और कृतकृत्य है। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं दे देते हैं। उन्होंने ही उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था।
उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सदगति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्राहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाली कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान है, न ही तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगतगुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ देवलोक में जा रही है। आज के अध्याय में, इस कथा में बस इतना ही। मैं निवेदन करता हूं कि आप सब कथा के उपरांत भगवान का कीर्तन, नाम जप, स्मरण करें, क्योंकि कार्तिक में किया गया पुण्य अक्षय होता है। जैसे कहते हैं कि देवताओं में नारायण, नदियों में गंगा जी, व्रतों में एकादशी, महीनों में कार्तिक का महीना, ये सब अपने आप में उत्तम होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के विषय के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। मिलता हूँ अगले विषय में। मुझे दे आज्ञा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।